आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुल्क की मारूफ कंपनियां करेंगी 52,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी। मसीहा की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में ऐसी कंपनियों के ज़िम्मेदारान का रियासती वज़ीर उदय सामंत के हाथों किया गया इस्तक़बाल। कौमी सतह पर मुनक़िदा रोबोटिक मुकाबलों में म्यूनसिपल तलबा ने मनवाया अपनी ज़हानत का लोहा। नारेगांव म्यूनसिपल स्कूल के तलबा ने हासिल किया पहला मकाम। बैनुल अक़वामी सतह पर मुनक़िद किए जा रहे मुकाबलों में ये तलबा करेंगे हमारे मुल्क की नुमाइंदगी। कोलकाता में एक लेडी रिहायशी डॉक्टर की असमत रेजी का शर्मनाक वाक़या आया मंजर आम पर। मार्ड के रियासती डॉक्टर्स ने घाटी दवाखाने में शुरू की बेमुद्दत हड़ताल। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जारी रखने का किया ऐलान। और जालना क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। जिला भीड़ से ट्रक के जरिए जालना लाया जा रहा 50 लाख रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा किया गया जब्त। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। मुल्क के मारूफ सनतकार हमारे शहर के सनती इलाके में तकरीबन 52,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब मसीहा की जानिब से रखी गई, जहां रियासती वज़ीर बराए सनत उदय सामंत के हाथों उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, मुल्क की नामवर कंपनियां जिनमें ईथर एनर्जी, JSW, टोयोटा किर्लोस्कर और लिब्रिजॉल जैसी कंपनियों का शुमार है, इन कंपनियों के जिम्मेदारान ने औरंगाबाद के सनती इलाके में सरमायाकारी का फैसला किया है। लिहाजा इन सनतकारों के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब चिकलथाना के रतन प्रभा बाला साहब पवार हॉल में मसीहा की जानिब से रखी गई। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सनत उदय सामंत, रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग अतुल सावे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP संदीपान भुमरे पाटिल, रुकन असेंबली संजय शिरसाठ, महकमे सनत के चीफ सेक्रेटरी हर्षदीप कामले, MIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक नैर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, रूरल SP डॉक्टर विनय राठौड़, मसीहा के सदर चेतन राउत, ईथर एनर्जी ग्रुप के सीनियर वाइस चेयरमैन सुहर्तो कुमार मेत्रा, सुब्रतो कुमार मेत्रा, टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्निश मारो, JSW ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट मैनेजर P भुंदा और लिब्रिजॉल कंपनी के नुमाइंदे नितिन मेंगी समेत इलाक़े मराठवाड़ा की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक हुए। जो कंपनियां औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरमायाकारी पर आमदा होती हैं, इनके ज़िम्मेदारान का रियासती वज़ीर उदय सामंत के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने अपनी खिताबत में कहा कि ये कंपनियां यहां 52,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी कर रही हैं, जिसकी वजह से इलाक़े मराठवाड़ा में एक सनती इनकलाब आएगा और इन मारूफ कंपनियों के यहाँ आने से न सिर्फ यहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौक़िफ़ भी फ़राहम होंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि रियासत में इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए रियासत भर में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बेहतर बुनियादी सहूलियात फ़राहम करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर नई सनतों के क़याम के सबब किसानों को परेशानी न होने पाए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और जिन किसानों की ज़मीनात मुतासिर हो रही हैं, इन किसानों को भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत की इस पॉलिसी के सबब मुस्तक़बिल में रियासत में 1 लाख करोड़ रुपयों की सरमायाकारी होगी और हमारी रियासत में नौकरियों के लिए नए नए मौक़े फ़राहम होंगे। त्याला जो काय इन्सेंटिव्ह पाहिजे, जी काय सबसिडी पाहिजे, ही देशात सगळ्यात चांगली आमच्या MIDC ना आमच्या उद्योग विभागाने दिली आणि या सगळ्यांनी मान्य केलं की महाराष्ट्र राज्य हे उद्योगाच्या दृष्टीने प्रगत राज्य आहे आणि त्याला राष्ट्रामधलं अजून प्रगत राज्य करायचं आहे। ही भूमिका देखील या सगळ्या उद्योजकांनी घेतली, म्हणूनच आपल्याकडे ही इन्व्हेस्टमेंट आणि आज फक्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नाही, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जिथे जिथे MIDCs आहेत त्या ठिकाणचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीचं बनवण्यामध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला यश आलंय, हे मी अभिमानाने सांगतो। NRI रैंकिंग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने मुल्की सतह पर 46वां और
रियासती सतह पर चौथा मकाम हासिल किया है। इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी पहली मर्तबा टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल हुई है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में चलाई जा रही यूनिवर्सिटीज़ का मेयार जांचने के लिए साल 2015 में मरकज़ी वजारत बराए तालीम ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क नामी इदारा कायम किया। इस इदारे की जानिब से मुल्क भर में जारी यूनिवर्सिटीज़ की जांच के बाद इनकी रैंकिंग की जाती है। इस इदारे की जानिब से गुज़िश्ता पीर को साल 2023 की रैंकिंग लिस्ट जारी की गई, जिसमें पहली मरतबा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल हुई, जबकि इससे कबल हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में भी शामिल नहीं हो पाई थी। जबकि इस रैंकिंग में मुल्की सतह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने 46वां और रियासती सतह पर चौथा मुकाम हासिल किया, जिस पर यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन में खुशी की लहर है। 10 और 11 अगस्त को पूना में मुनक़िदा नेशनल रोबोटिक मुकाबलों में नारेगांव म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा ने बाजी मार ली। अब ये तलबा आइंदा 6 और 7 दिसंबर को टेलिन एस्टोनिया में मुनक़िद होने जा रहे बैनुल अक़वामी रोबोटिक मुकाबलों में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। वाज़ेह रहे कि पूना के रोबोटिक इंडिया नामी इदारे में कौमी सतह पर नेशनल रोबोटिक मुकाबले मुनक़िद किए गए थे, जिसमें दीगर रियासतों से आए तलबा के साथ AMC के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नारेगांव, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा और सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंद्रनगर बाईजीपुरा के जुमला 90 तलबा 9 अगस्त को पूना के लिए रवाना हुए थे, जहां 10 और 11 अगस्त को ये मुकाबले मुनक़िद किए गए थे। इन मुकाबले में नारेगांव म्यूनसिपल स्कूल के इरफान अयूब शेख, जियान अनवर शेख और उज़ैफ़ा समद शेख ने रोबोटिक लाइन फ्लावर प्रोजेक्ट पेश किया और कौमी सतह पर मुनक़िदा इस मुकाबले में पहला मुकाम हासिल किया, जिन्हें ट्रॉफ़ी के साथ 15,000 रुपयों का चेक बतौर इनाम दिया गया। अब यही तीनों तलबा आइंदा 6 और 7 दिसंबर को टेलिन एस्टोनिया में मुनक़िद होने जा रहे बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। जैसे ही ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया को मिली, शोबे तालीम के HOD व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांड्रे तलबा का हौसला बढ़ाने अचानक पूना पहुँच गए। वाज़ेह रहे कि इन तलबा के साथ किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 की सदर मौल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान, नारेगांव स्कूल की सदर मौल्लिमा संगीता ताजवे, किशोर बाविस्कर और सरिता वामन भी पूना गई हुई थीं। इन असातिज़ा ने इन मुकाबलों में शरीक AMC के 90 तलबा की हौसला अफजाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि ये तलबा सभी की तवज्जो का मरकज़ बने रहे और नारेगांव के मज़कूरा 3 तलबा का पेश करदा प्रोजेक्ट पहले इनाम के लिए मुस्तहक़ करार दिया गया। म्यूनसिपल तलबा की इस कामयाबी पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इन्हें इनके सरपरस्तों और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीन गुटे, एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे और असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने खुशी व मसरत का इजहार किया। भारतीय सेना की जानिब से आनजहानी अहलियाबाई होलकर की बरसी नहायत अक़ीदत से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। आजहानी अहिल्याबाई होलकर की बरसी की मुनासिबत से भारतीय सेना के ज़िले सदर नितिन अन्ना वाकेकर की रहनुमाई में तंजीम के दिगर अहदेदारान व वर्कर्स रेलवे स्टेशन रोड पर मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाने जब वहां पहुंचे तो वो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि मुजस्समे के अहाते पर मौजूद दाखिली दरवाजे पर खुफल पड़ा हुआ है। आजहानी रहनुमा की बरसी की मुनासिबत से वहां साफ सफाई भी नहीं की गई, जिस पर उन लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए दरवाजे पर पड़ा खुफल तोड़कर अहाते में दाखिल हुए और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर आजहानी रहनुमा से अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर तंजीम के डिस्ट्रिक्ट मीडिया चीफ महेंद्र साड़वे, जिला राब्ता चीफ सतीश मस्के, राजनगांव MIDC के सदर राहुल सोनोने, राम मोरे, सोनू नित नोरे और दिगर मौजूद थे। आज पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांची पुण्यतिथी या निमित्ताने अखिल भारतीय सेना ज्यावेळेस या ठिकाणी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आली होती त्यावेळेस या ठिकाणी कुठलीही व्यवस्था मनपा प्रशासनाकडून केलेली नव्हती। एवढ्या मोठ्या राणीचं ज्यांनी अतिशय उत्तम प्रकारे काम केलेलं आहे, ज्या 3 दुबळ्यांची माता म्हणून या ठिकाणी ओळखले जातात आणि एक महिला असून सुद्धा अतिशय उत्तम प्रकारे त्यांनी राज्यकारभार चालवलेला आहे, अशा या आमच्या माता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने मनपा प्रशासनाने या ठिकाणी अतिशय उदासीनपणा दाखवलेला आहे आणि कुठलीही तयारी या ठिकाणी कार्यक्रमाची केलेली नाही आहे।
या सर्व प्रकाराचा मी अखिल भारतीय सेनेचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून अखिल भारतीय सेनेच्या वतीने या ठिकाणी महानगरपालिकेचा निषेध व्यक्त करतो आणि यापुढे त्यांनी प्रत्येक महापुरुषांच्या जयंती असो या पुण्यतिथी असो या कार्यक्रमाला बनंबा करणं व्यवस्था या ठिकाणी केली पाहिजे अशी एक त्यांना विनंती करतो। कलकत्ता की एक रिहायशी लेडी डॉक्टर की असमत दरी का मामला मंजर आम पर आया है, जिसकी मजम्मत में घाटी दवाखाने के मार्ड तंजीम के रिहायशी डॉक्टर्स ने आज से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। हड़ताल कर रहे मार्ड के डॉक्टर रोहन गायकवाड़ ने एमसीएन को बताया कि हाल ही में कलकत्ता की एक रिहायशी लेडी डॉक्टर की इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या मंजर आम पर आया है, जिसकी मजम्मत में घाटी दवाखाने के रिहायशी डॉक्टर्स ने आज काम बंद एहतजाज शुरू किया और इंतबाह दिया कि आइंदा इस किस्म की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही खातियों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए डॉक्टर्स को इंसाफ मिलना ही चाहिए के नारे लगाए गए। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। घाटी दवाखाने में लाए जाने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना ना हो, इस गर्ज से सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जारी रखी जाएगी। तर 9 ऑगस्टला जी घटना घडलेली आहे कोलकात्यामध्ये, जे निवासी डॉक्टरवरती अत्याचार करून जिची हत्या करण्यात आली, या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण देशभरामध्ये आंदोलन होत आहेत। याचाच एक भाग म्हणून मार्ड छत्रपती संभाजीनगर व मार्ड महाराष्ट्र स्टेट या सर्वांनी बेमुदत असा संप पुकारलेला आहे। प्रामुख्याने आमच्या एक 3-4 मागण्या आहेत, ज्यामध्ये सर्वप्रथम एक मागणी आहे की जी घटना घडलेली आहे कोलकात्यामध्ये तिची निष्पक्षपणे CBI मार्फत चौकशी करण्यात यावी, कारण जे लोकल लेवलवरती ज्या पद्धतीने या गोष्टीची इन्व्हेस्टिगेशन केली जाते त्याच्यामध्ये थोडंसं साशंका आढळून येत आहे, त्यामुळे निष्पक्षपणे CBI मार्फत चौकशी करण्यात यावी। त्याचबरोबर जे आंदोलन करतात त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात यावी, त्यांच्यावर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे। त्याचबरोबर मेडिकल प्रोटेक्शन ॲक्ट जो डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी एक जे बिल आहे जे पार्लमेंटमध्ये पेंडिंग आहे ते लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावे अशी एक आमची मागणी आहे। त्याचबरोबर जर स्थानिक पातळीवर तुम्ही पाहिलं तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घाटी रुग्णालय आहे, तेथे पुरेशा प्रमाणात CCTV कॅमेरे आहेत। तसेच एक मागच्या महिन्यामध्ये सिक्युरिटी ऑडिट करण्यात आलं, ज्यामध्ये जवळपास 110 सिक्युरिटी गार्डचं डेफिसिट आहे आमच्याकडे। तर आमची प्रामुख्याने ही मागणी आहे की जे वाढीव आम्हाला जे सिक्युरिटी गार्डची जी मागणी आहे 110 ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी, जेणेकरून अशा काही घटना आहेत त्याची पुनरावृत्ती इथे किंवा कुठेही भारतभर होणार नाही अशी आमची मागणी आहे। घाटीमध्ये सध्या एक 532 निवासी डॉक्टर आहेत, ते 532 निवासी डॉक्टर सध्या संपामध्ये सहभागी आहेत। किती दिवस संप आमचा बेमुदत आहे, जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही, जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचा संप चालू राहील। मुख्तलिफ मतालबात पर सेनगांव पंचायत समिति के दफ्तर पर ढोल बजाओ आंदोलन किया गया। सेनगांव जिला हिंगोली के पंचायत समिति दफ्तर पर आज ये ढोल बजाओ आंदोलन किया गया, जिसमें इंतजामिया की मजम्मत की गई। इसी तरह अर्जी गुजार राजेंद्र मोरे ने मजाफात जयपुर की ग्राम पंचायत के कामों की तहकीकात करवाकर खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मोरे और एहतजाजियों का कहना था कि इसके मुतालिक कई बार आला अफसरान से नुमाइंदगी करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अवाम व साकिनान के मसाइल व मुतालबात की कोई तवज्जो दी गई, जिसके सबब आज ये ढोल बजाओ आंदोलन किया गया है। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि जब तक इनके मुतालबात कबूल नहीं किए जाते इस तरह के एहतजाज जारी ही रखे जाएंगे। दिनांक 7 तारखेला आम्ही पंचायत समितीच्या आवारामध्ये ढोल बजाओ आंदोलन केले होते। त्यावेळेस माननीय गट विकास अधिकारी श्री भोजे साहेब यांनी आम्हाला दुपारी 3:30 वाजता व्हिडिओ आल्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की ढोल बजाओ आंदोलन तुम्ही हे बंद करा, तुम्हाला 10 मिनिटांमध्ये मी संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधामध्ये तुम्ही जे अर्ज दिलेला आहे त्याचं तुम्हाला पत्र देतो। परंतु त्या दिवशी दिनांक 7 तारखेला भोजे साहेब यांनी फक्त आमची तोंडी बोलवण केली, त्यामुळे आज रोजी पुन्हा आम्ही ढोल बजाओ आंदोलन पंचायत समितीच्या कार्यालयामध्ये आज आम्ही करतो। आज जर त्याने आमची दखल घेतली नाही, 15 तारखेला ऑलरेडी आमचं उपोषणाचं आम्ही दिलेलंच आहे, या उपोषण आम्ही मागे घेणार नाही, एवढं आजच्या याच्यामध्ये मी सांगतो। कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर आज एक रोज़ा धरना दिया गया। उन लोगों का मुतालबा है कि पसमानदा तबक़ात के मुलाजमीन के प्रमोशंस और पुरानी पेंशन स्कीम फौरी लागू की जाए। जिला कलेक्टर ऑफिस पर दिए गए इस एहतजाजी धरने में
महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ के जिला भर के कारकुनान व ओहदेदारान ने शिरकत की। अयार है कि मज़कूरा महासंघ की जानिब से आज 13 अगस्त को रियासत भर आला सरकारी दफातर पर ये एहतजाजी धरने दिए गए और हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई कि वो जल्द अज जल्द पसमानदा तबकात के मुलाजमीन को नौकरियों में प्रमोशन दे, साथ ही मुलाजमीन के देरीना मसले जूनी पेंशन योजना का निफाज किया जाए। इस आंदोलन के एक हिस्से के बतौर शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस पर एक रोज़ा धरने दिए गए। एहतजाजियों ने कई मुतालिबात के इंदराज का एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया। इस मकतूब पर कास्ट्राइब महासंघ के रियासती नायब सदर सुमित भुईगढ़ के दस्तखत सब्त है। सन्माननीय कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे साहेब यांनी व महासचिव सुरेश तांबे साहेब, वरिष्ठ आपलं महासंघाचे कार्याध्यक्ष गणेश मडावी साहेब या सर्वांनी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना 27/6/2024 रोजी सविस्तर असं निवेदन देण्यात आलेलं होतं व त्यामध्ये सर्व मागण्यांचा समावेश केलेला होता व वरील मागण्यांचा विचार न झाल्यास महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी व सभासद आपले आंदोलन करणार असं त्यांनी जाहीर केलं होतं। त्यानुसार आज छत्रपती संभाजीनगर येथील विविध खात्यातील कर्मचारी आपल्या न्याय मागण्याच्या हक्कासाठी आज दिवसभरापासून धरणे आंदोलनासाठी बसून आहेत। माझं नाव सुमित भुईगळ, मी कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाचा वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष। त्या ज्या प्रमुख मागण्या आहे तर त्या प्रमुख मागण्यापैकी एक प्रमुख मागणी अशी आहे की कोणताही शासन निर्णय काढलेला नसताना एका साध्या परिपत्रकाद्वारे मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवण्यात आलेलं आहे। तर ते मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीतील आरक्षण त्वरित देण्यात यावं। तसेच सन 2005 नंतर जे शासकीय कर्मचारी सेवेत लागलेले आहेत तर त्यांना जुन्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी आमची प्रामुख्यानं मागणी आहे। तसेच सरळ सेवा भरतीतला एकूण जवळपास 4.5 लाख पदांचा राज्य शासनाकडे आज रिक्त पदांचा अनुशेष आहे। त्यापैकी जवळपास 3-3.25 लाख पदं मागासवर्गीयांचे आहेत, तो अनुशेष भरण्यात यावा ही सुद्धा आमची मागणी आहे। त्याचप्रमाणे शासन अलीकडील धोरणात शासनाच्या वारंवार कंत्राटीकरण व खाजगीकरण दिसून येत आहे। तर आमची मागणी आहे की कंत्राटीकरण खाजगीकरण न करता सरळ सेवा भरती व इतर सर्व माध्यमातून नोकर भरती करण्यात यावी, परंतु खाजगीकरणाला कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाचा विरोध होईल। 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम को आवाम का भरपूर ताउन मिल रहा है। इसी ज़िमन में आज भी शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। इसके अलावा आवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से रैलियाँ भी निकाली गईं। नाजरीन, यकुम ता 15 अगस्त तक म्यूनसिपल अमले, शहरियान, व्यापारियों, NGOs, सरकारी, गैर सरकारी व दफातर और स्कूल, कॉलेज व तलबा को साथ लेकर सफाई का एक मेगा अभियान चलाया जाने का अहम ऐलान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया था। ये मुहिम कामयाबी के साथ अपने आखिरी दिनों में जारी है। मुहिम को घन कचरा शोबे के चीफ और डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड और दीगर सभी आला अफसरान का भी ताउन हासिल है। रविंद्र जोगदंड और माविन कमिश्नर अर्जुन ग्राम की रहनुमाई में जोन नंबर 6 के तहत वार्ड नंबर 86 और 87 में ये अभियान चलाया गया। साकिनान को सफाई को लेकर बेदार किया गया और 86, 87, विट्ठल नगर व दीगर इलाके में सफाई रैली निकाली गई और इस दौरान में रास्तों को कूड़े करकट से साफ किया गया। इस रैली व सफाई सरगर्मी में वसंत महाविद्यालय के प्रिंसिपल खोड़वे, संत मीरा स्कूल के सदर मुदर्रिस पहलवान सर, म्यूनसिपल सफाई इंस्पेक्टर कृष्णा विस्पुते, रितेश सोदे और सफाई जवान व अमले के लोग शामिल हुए। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बुद्ध समयक उपासक संघ रतन बुद्ध विहार समिति के इश्तिराक से 1 घंटा श्रमदान महास्वच्छता अभियान में घन कचरा शोबे के हेड रविंद्र जोगदंड की रहनुमाई में संघ रत्न बुद्ध विहार और मयूर पार्क इलाके में सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें AMC के सफाई के अमले के साथ मिलकर सफाई की गई। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू दोस्त अवार्ड याफ्ता मोहसिन अहमद खान ने गुज़िश्ता रोज़ यौम लाइब्रेरी के मौके पर अख्तरुज़्ज़मान नासिर उर्दू लाइब्रेरी के मुलाजमीन का इस्तकबाल किया।
واضح رہے کہ ہر سال 12 اگست کا دن یوم اردو کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سابق کارپوریٹر محسن احمد خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نظام الدین مارکیٹ میں موجود اختر الزمان ناصر اردو لائبریری کے ملازمین مختار خان، شیخ ندیم اور سید کامل الدین کا استقبال کیا۔ اسی طرح لوٹا کارنجہ علاقے میں موجود لائبریری کے ریٹائرڈ ملازم محمد مجیب الدین کو بھی گلدستہ پیش کر کے ان کی خدمات کی سراہنا کی گئی۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے محسن احمد خان نے کہا کہ لوٹا کارنجہ اور خیسر کالونی میں موجود لائبریریاں اردو کے فروغ میں برسوں سے اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ محسن خان کے مطابق خیسر کالونی میں موجود اختر الزمان ناصر اردو لائبریری علاقے مراٹھواڑہ کی سب سے بڑی اردو لائبریری ہے، جہاں کم و بیش 20,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں، جن میں اردو ادب پر تحریر کتابوں کا نایاب ذخیرہ شامل ہے۔ انہوں نے محبان اردو سے اپیل کی ہے کہ وہ یہاں موجود کتابوں سے اپنی ادبی آبیاری کریں۔ یوم اردو کے موقع پر محسن احمد خان نے اردو لائبریری کے لیے اپنی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا، جس پر لائبریری کے انچارج مختار خان نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر عتیق احمد، شیخ حمید احمد، سید عبدالحفیظ، سرتاج خان، حیدر بیگ، طیبہ بیگم، محمد فیضان اور عبدالقوی بھی موجود تھے۔ اسٹیٹ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج 2025 کے لیے درخواست دہی کا پروگرام ظاہر کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق آج سے آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں، جبکہ درخواست دہی کی آخری تاریخ 9 ستمبر 2024 رکھی گئی ہے۔ اس ضمن میں سینٹرل حج کمیٹی کے سی او لیاقت علی آفاق کی جانب حج 2025 کے لیے درخواست دہی کا پروگرام ظاہر کیا گیا ہے، جس کے مطابق 13 اگست سے 9 ستمبر تک حج 2025 کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ hajcommittee.gov.in پر یا آئی فون اور اینڈرائیڈ موبائل ایپ حج سویدھا پر آن لائن درخواست داخل کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہی سے پہلے انڈر ٹیکنگ غور سے پڑھ لینے کی اپیل بھی سی او نے کی ہے۔ فارمز داخل کرنے کی آخری تاریخ سے قبل جاری کردہ پاسپورٹ جو 15 جنوری 2026 تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ سرو شکشا ابھیان کی ایک اسٹیٹ ایک یونیفارم نامی مہم کے تحت پریادرشنی میونسپل اسکول کے طلباء میں گزشتہ روز یونیفارمز تقسیم کیے گئے۔ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم کے ایچ او ڈی و ڈپٹی میونسپل کمشنر انکش پانڈرے کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں میونسپل ایجوکیشن آفیسر بھارت 3 گوٹے، ویمنس فائنانس کارپوریشن کے پروگرامنگ آفیسر سندیپ مراٹے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر چندن سنگھ راٹھوڑ اور اسکول کے صدر مدرس سنجیو سونار مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت کے سرو شکشا ابھیان کے تحت ایک اسٹیٹ ایک یونیفارم نامی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت پریادرشنی اسکول میں زیر تعلیم طلباء میں مہمانوں کے ہاتھوں یونیفارمز تقسیم کیے گئے۔ یوم آزادی سے قبل طلباء میں یونیفارم تقسیم کیے جانے پر ان کے سرپرستوں نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں راکھی کا تہوار جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر محکمہ ڈاک کے تعاون سے موضع لوہارا سے فوجی جوانوں کے لیے راکھیاں بھجوائی گئیں۔ ناظرین، بہن بھائی کے رشتے کی عظمت اور محبت کا یہ علامتی تہوار ہر سال روایتی طور پر ملک بھر میں منایا جاتا ہے، جو اس پاک رشتے کو اور مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ رکشا بندھن کی مناسبت سے محکمہ ڈاک کے انسپکٹر انل جادھو، سب ڈویژنل آفیسر تلجا پور کی رہنمائی میں لوہارا شہر کے نیو ویژن انگلش اسکول میں ایک راکھی جوانوں کے لیے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر سنتوش چوہان نے طلبہ و اساتذہ کو پوسٹ آفس کے جوانوں کی معلومات دی اور مادھو واگدھورے نے راکھی بھجوانے کے لیے پوسٹ کے لفافے حاصل کرنے کی رہنمائی کی، تاکہ ملک کی سرحدوں اور بیرکوں میں مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے دور مگر ہمیشہ تیار رہنے والے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ اسی مقصد سے اسکول کی طالبات کی تیار کردہ راکھیاں فوجیوں کو بھجوانے کے لیے لوہارا کے پوسٹ ماسٹر ادھو کلہارے کے سپرد کی گئی۔ اس موقع پر شیوراج جھنگاڑے، ڈی ایم ہاکے، ارجن پاٹل، شوبھا کوکاٹے، پوجا پوار اور میلا سوریہ ونشی، اسکول کے پرنسپل شاجی جادو اور طلبہ، طالبات و اساتذہ موجود تھے۔ بازار ساونگی کے ادنیان کنج ودیالیہ میں 11ویں اور 12ویں کے طلباء کے لیے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا۔ یہ جانچ کیمپ گزشتہ روز صبح منعقد ہوا۔ اس طبی جانچ کیمپ میں بازار ساونگی کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹر ویبھو باوسکر، ڈاکٹر وشال ڈھیپے اور سنیل جادھو نے طلبہ کو صحت سے متعلق ضروری نگہداشت و احتیاط کے بارے میں رہنمائی کی اور مختلف امراض کی بھی معلومات دی۔ اسی طرح صفائی کی اہمیت سے بھی واقف کروایا۔ کیمپ میں 630 طلبہ کی جانچ کی گئی۔
कैंप के इफ्तिताह के मौके पर गांव के सरपंच अप्पा राव नलावड़े, इदारे के सदर विजय द्वारकुंडे, सेक्रेटरी भाऊ साहब काले, पोपट काटकर, कॉलेज के प्रोफेसर योगेश झिंझोरके की खुसूसी मौजूदगी थी। शिविर की कामयाबी के लिए कॉलेज के असातिज़ा व मुअल्लिमात और गैर तदरीसी अमले ने अपना ताउन पेश किया। लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस जालना की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई और ज़िला बीड़ से ट्रक के ज़रिए जालना लाया जा रहा 50 लाख रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त किया। अयार है कि ज़िला जालना में बड़े पैमाने पर बैरून रियासत से ममनुआ गुटखे की स्मगलिंग की जाती है। ज़िला बीड़ के रास्ते शहर जालना लाए जा रहे गुटखे से मुताल्लिक़ जालना पुलिस की क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली थी, जिसकी बुनियाद पर जालना पुलिस ने ताल्लुका अंबड़ के लालवाड़ी इलाके में घात लगाकर 50 लाख रुपए की मालियत के ममनुआ गुटखे का जखीरा जब्त कर लिया। गुटखे से भरा यह ट्रक बीड़ के रास्ते जालना आ रहा था। पुलिस को मुखबिर ने इसकी इत्तला दे दी थी। पुलिस ने 50 लाख के गुटखे समेत 20 लाख रुपए मालियत का ट्रक भी जब्त कर लिया और ट्रक ड्राइवर राजेंद्र चौहान को तहवील में ले लिया। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए से मिली है। रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद होटल अशोका के सामने गुज़िश्ता 10 अगस्त की रात चंद नामालूम अफराद ने एक शख्स पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सुरेश इंद्र सिंह भूमबक ने 12 अगस्त को शिकायत दर्ज करवाई कि इसका भाई रमेश भूमबक 10 अगस्त की शब एक शख्स से पैसे लेने रेलवे स्टेशन पहुंचा तो रमेश के दोस्त ने इसे बताया कि गुटखा खाकर थूकने पर कुछ नौजवान आपस में लड़ रहे हैं। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि लड़ाई करने वालों में से एक नौजवान ने बिला किसी वजह रमेश के साथ मारपीट शुरू की और उसके सर पर बियर की खाली बोतल से वार कर दिया, जिसमें रमेश जख्मी हो गया। इस नामालूम मुलजिम के दूसरे साथी रमेश पर पत्थर से वार किया और इन्हीं के दीगर 2 साथियों ने रमेश पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। ये सारा मंजर वहां मौजूद खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गया। इस मामले की जांच पुलिस हवलदार गुमरे कर रहे हैं। शेतकरी संगठन के जिला यूथ सदर की जानिब से महाराष्ट्र बैंक जाफराबाद के मैनेजर के साथ मारपीट किए जाने का वाक़या मंजर आम पर आया है। ज़िले जालना में ताल्लुक़ा जाफराबाद के मज़ाफ़ात वरुड़ बुजुर्ग में महाराष्ट्र बैंक के ब्रांच मैनेजर के साथ मारपीट का संगीन मामला पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के ज़िले सदर ने किसानों के अनुदान, दूध कारोबारियों के अनुदान, घरकुल अनुदान, बेवाओं और बेसहाराओं के फंड बैंक मैनेजर ने रुकवा दिए, इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया और बैंक में घुसकर उधम मचाया और मारपीट करते हुए मजीद इंतबा दिया अगर आइंदा भी मज़कूरा बैंक मैनेजर किसानों के लिए रुकावटें खड़ी करेंगे तो आइंदा भी इसी तरह स्वाभिमानी स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। ये इंतबा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के ज़िले यूथ सदर मयूर बोर्डे ने दिया है। क्यों वापस किया? क्यों लोगों को क्यों वापस किया? मैंने वापस नहीं किया, आप साथ रहिए। तूने वापस क्यों किया लोगों को? वापस किया, 4-5 बार वापस किया। आपने वापस किया है। हम कौन साले मस्ती करेंगे ज्यादा यहाँ पे आके? मैं किसी को लोगों को क्यों किसानों को क्यों त्रास कर सब पेमेंट कर रहा हूँ। क्यों नहीं किया तूने? पेमेंट क्यों नहीं किया तूने? किस चीज का पैसा? पैसे कहाँ दिए नहीं तू? सर किसी का भी पैसा हमने रोका नहीं है। क्यों कौन रोक रहा है? रोका नहीं है। क्यों रोका कौन? मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे सिस्टम में सब है। क्या रोके भाई? ये देखिए हाथ पैर मत चलाइए। हाथ पैर नहीं साले। महाराष्ट्र मध्ये यायचं तू बोलायचं असं नीट बोल। शेतकऱ्यांना जर त्रास दिला तर तुला सोडणार नाही, लक्षात ठेव तू। मैं पेमेंट सर करवा रहा हूँ, सबका पेमेंट हो रहा है। जर तू अडवणूक केली आहे बघ, तू अजून पण नीट बोल। जर तू अडवणूक केली तुला फटके देईन मी साला। वरुड बुद्रुक शाखा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे शाखा व्यवस्थापकाने गेले अनेक महिन्यापासून शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी अडवणूक सुरू या ठिकाणी केली। त्याचबरोबर वयोवृद्धाचे पगार, निराधार, विधवा महिला, घरकुलाचं अनुदान आणि दुधाचं अनुदान असे वेगवेगळ्या प्रकारचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जे जमा झाले ते भरा, अगोदर पीक कर्ज भरा आणि केव्हा भरणारे असं लेखी स्वरूपात आम्हाला लिहून द्या, तरच मी तुमचे पैसे देतो, अशा प्रकारची अडवणूक शेतकऱ्याची या ठिकाणी शाखा व्यवस्थापक हे करत होते। त्यामुळे आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने स्वाभिमानी स्टाईलने आम्ही या
बँक व्यवस्थापकाला धडा शिकवलेला आहे. यापुढे जर शेतकऱ्याची अशा प्रकारची अडवणूक कुठल्या व्यवस्थापकानं केली तर त्याला सुद्धा स्वाभिमानी स्टाईलने उत्तर दिल्या जाईल, त्याला चूप दिला जाईल, असा इशारा आमच्या या सगळ्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुल्क की मारूफ कंपनियां करेंगी 52,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी। मसीहा की जानिब से मुनक़दा तकरीब में ऐसी कंपनियों के जिम्मेदारान का रियासती वजीर उदय सामंत के हाथों किया गया इस्तकबाल। कौमी सतह पर मुनक़दा रोबोटिक मुकाबलों में म्यूनसिपल तलबा ने मनवाया अपनी जहानत का लोहा। नारेगांव म्यूनसिपल स्कूल के तलबा ने हासिल किया पहला मकाम। बैनुल अक़वामी सतह पर मुनक़िद किए जा रहे मुकाबलों में ये तलबा करेंगे हमारे मुल्क की नुमाइंदगी। कोलकाता में एक लेडी रिहायशी डॉक्टर की असमत रेजी का शर्मनाक वाक़या आया मंजर आम पर। मार्ड के रियासती डॉक्टर्स ने घाटी दवाखाने में शुरू की बेमुद्दत हड़ताल, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जारी रखने का किया ऐलान। और जालना क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, जिला भीड़ से ट्रक के जरिए जालना लाया जा रहा 50 लाख रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा किया गया जब्त, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।